बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 और इसमें हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो अब आप यहाँ देख लें इसमें हम किस तरह से मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपने ये कंडीशन देखनी है कि मैट्रिक्स A and B आर confirmable for multiplication if number of column of A equal to numbers of row of B। यानी कि दो मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है कि जो आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स A और B गिवन है तो ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है, B आपका सेकंड मैट्रिक्स है। तो आपने अगर ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपका मैट्रिक्स ए फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होंगी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर इक्वल नहीं होंगे तो आपस में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये जो मैट्रिक्स ए और बी ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो मैट्रिक्स ए है इसमें कॉलम की तादाद 2 है और जो मैट्रिक्स बी है उसमें रोज़ की तादाद भी 2 है, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे कि आपने ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा कि ये एरो जो है वो रो के अलॉन्ग है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें एरो जो है वो कॉलम के अलॉन्ग है। तो जो एंट्रीज टेल पे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, और जो एंट्री इस एरो के हेड पे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से ये आपने इसकी एक रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसकी नेक्स्ट रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेल वाली एंट्री यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो इस तरह से आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और आगे फिर ये सॉल्व होगा। अब तो 4 1 ज़ा 4 होता है, प्लस 2 1 ज़ा ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 0 मल्टीप्लाई 1 0। अब इसको ऐड कर दें आप तो ये 6 आ जाएगा और ये 12। तो इस तरह से क्या करेंगे आप, मैट्रिक्स अगर दो आपको गिवन है तो पहले आपने चेक ये करना है कि जो मैट्रिक्स फर्स्ट है उसके कॉलम्स और जो मैट्रिक्स सेकंड है उसके रोज़ की तादाद इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से फिर अगर वो इक्वल होंगे तो फिर आप उन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें दिया है कि विच प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये आपको ये मैट्रिसेस के प्रोडक्ट दिए हुए हैं और आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने बताना है कि कौन से आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कौन से आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो अब ये आपके पास फर्स्ट है। फर्स्ट में आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहला मैट्रिक्स आपने उसके कॉलम देखने हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी आपने रोज़ देखनी है कि उसमें कितनी रोज़ हैं। तो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पर कॉलम्स हमारे पास हमें 2 नज़र आ रही है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 रोज़ हैं, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। अब चूँकि इसके कॉलम्स की तादाद यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी रोज़ के इक्वल है, यानी कि जितनी रोज़ इसमें उतने ही कॉलम इसमें हैं। तो इस तरह से अब दोनों में फर्स्ट वाले के कॉलम्स और सेकंड वाले की रोज़ की तादाद बराबर है, तो इसलिए दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन होना पॉसिबल है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखें, यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि आप अगर आप देखें तो इसके कॉलम्स, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं यानी जो कॉलम्स की तादाद है यहाँ पे, और यहाँ जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। थर्ड पार्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं। तो अब क्योंकि कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर नहीं है आपस में, इसलिए फिर हम कहेंगे कि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ये इसमें इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं इस मैट्रिक्स में फर्स्ट में, सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास वो भी 2 हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है। इसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, ये 3 0 फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये थर्ड, और जो सेकंड कॉलम है वहाँ उसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो भी 3 है हमारे पास, ये 1 ये 2 और ये 3 रोज़ हैं, तो इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो आप ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी आपने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे ए बी हमारे पास कैसे आएगा, हम यहाँ पे ए बी लिखेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स ए आ जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स बी आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए है उसके आप रोज़ के लॉन्ग एरो लगा लें और सेकंड मैट्रिक्स के आप कॉलम के लॉन्ग एरो लगा लें। तो अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि अब इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो अब जो टेल पे एंट्री है, यानी जो इसकी ये टेल पे एंट्री आपको नज़र आ रही है 3 है, यहाँ पे टेल पे एंट्री 6 है, तो इसकी टेल की एंट्री 3 यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगी और ये जो इसकी हेड की एंट्री है एरो की ये 0 है जो ये 5 से मल्टीप्लाई होगी। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नीचे वाला भी जो -1 है वो 6 से होगा मल्टीप्लाई और उसके बाद फिर जो 2 है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 6 के साथ, प्लस बीच में यहाँ प्लस आता होता है और 0 5 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से फिर -1 6 के साथ और +2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 3 18 होता है, उसके बाद 0 × 5 0 और -1 × 6 -6 क्योंकि ये साथ माइनस आ रहा है ये, और 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें आप फर्दर तो ये 18 हो जाएगा और ये हमारे पास -6 + 10 ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा यानी प्लस आएगा तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको पूछा गया है कि आपने b × a फाइंड करना है, यानी अब b पहले होगा और a बाद में होगा, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। और साथ में ये भी कहा है कि पॉसिबल, यानी कि अगर पॉसिबल है तो करना, अगर पॉसिबल नहीं है तो आपने फिर नहीं करना है। अब यहाँ हम देखते हैं बी ए लिखे है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स बी पहले आ गया और मैट्रिक्स ए बाद में आ गया। तो अब वही बात कि आप इस मैट्रिक्स बी का आप देखें कॉलम, इसमें एक कॉलम है और जो मैट्रिक्स ए है उसमें जो है वो 2 रोज है, क्योंकि अब आपने फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम देखने होते हैं और सेकंड वाले मैट्रिक्स की रो देखनी होती है। अगर पहले की मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद बराबर हो तो फिर वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अगर नहीं तो फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब यहाँ पे आपस में इसके कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद आपस में इक्वल नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ फिर कंडीशन में लिखी है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, इसलिए सो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल नहीं होगी। क्वेश्चन 3 में आपको मैट्रिसेस पेयर की फॉर्म में गिवन है और आपने उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें मैट्रिक्स ये दिया और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह से है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप उसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की आप रो के लॉन्ग एरो लगाते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की आप कॉलम के लॉन्ग एरो लगाते हैं। उस तरह से जो टेल पे एंट्री है यानी 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये 4 प्लस यहाँ पे ये 2 0 0 आ जाएगा और अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, वो इजी है, आपसे इजीली हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स गिवन है ये -3 0 और ये आपको सेकंड मैट्रिक्स गिवन है 4 0। इसमें भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में और सेकंड में 2 रोज हैं हमारे पास, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उस तरह से अब आपने अब यहाँ से -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो यहाँ पे ये आ गया -3 × 4 और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो यहाँ पे ये 0 × 0 ये आपके पास -12 आ जाएगा। यहाँ पे ये 0, अब इसको सॉल्व करें आप तो ये -12, इस तरह से आपका आंसर इसका -12 आ जाएगा। अगेन पार्ट 4 भी थर्ड की तरह ये उसी से सिमिलर है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट 5 है, इसमें अब आपको मैट्रिक्स जो गिवन है इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज है, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से आप ये जो फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स की वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इस कॉलम से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर इसी फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी कि ये आपका 1 × 4 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, बीच में प्लस आएगा
और ये आपके पास इस फॉर्म में आएगा। फिर अब हमने इसी पर ही रहना है, यानी कि इस रो की अगर यहाँ पे कॉलम ज़्यादा हो तो फिर ये है कि फिर मल्टीप्लिकेशन फिर पहली इसी रो की मुकम्मल करेंगे, यानी इस रो को ही, इस फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को ही सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट रो में जाके फिर हम उनको भी इस मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम इसको मुकम्मल करेंगे। अभी इसी रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप यहाँ लिखेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ये आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, वो आपके पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और फिर अब ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स दोनों कॉलम से मुकम्मल होगी। अब हम आएंगे नेक्स्ट, इस मैट्रिक्स की नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट में इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ। इस तरह से अब आप देख लें कि -3 4 से मल्टीप्लाई होगा और 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, और आगे यहाँ पे -3 5 से मल्टीप्लाई होगा, जो यानी कि अब ये कॉलम, ये रो जो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। तो -3 5 के साथ प्लस 0 -4 के साथ। इस मैट्रिक्स की थर्ड रो की टर्न है। अब ये इस मैट्रिक्स दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 × 4 प्लस -1 × 0, और यहाँ पे 6 × 5 और प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे होगा कि ये आप 1 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। इस तरह से नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम, तो ये 5 आ जाएगा, ये +2 और -4 है तो -8। इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएंगे। -12 आएगा, 0 आएगा, फिर नेक्स्ट आगे -15 और ये फिर -0 और ये 24 और -0 और यहाँ पे 6 × 5 30 और ये माइनस प्लस होता है और फिर ये आपका प्लस ही आएगा और 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। आगे ये मज़ीद सॉल्व होगा तो ये एडिशन होगी, जहाँ एडिशन हो रही है वहाँ एडिशन करेंगे हम, जहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है वहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास 4 + 1 0 और +5 -8 -3 होता है, -12 + 0 -12 आएगा और यहाँ -15 -0 -15 ही आ जाएगा और 24 - 0 24 ही होता है और 30 + 4 34 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये इन दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें भी आपने मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पार्ट ए है हमारे पास, यहाँ पे ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकंड मैट्रिक्स। तो इस तरह से वही बात कि इसके कॉलम्स और इसके रोज इक्वल हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखेंगे ये आपके पास ये रो जो है वो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद फिर ये रो मल्टीप्लाई होगी दोनों कॉलम से इस मैट्रिक्स की, और उसके बाद फिर ये लास्ट वाली रो जो है वो इस मैट्रिक्स दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो हम इस तरह से को देख लेंगे यहाँ पे कि आपके पास ये 2 × 2 आ जाएगा, फिर आगे फर्दर 3 × 3 मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा ये 1 के साथ -1 के साथ और +3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। इस तरह से फिर आपने आगे भी करना है मल्टीप्लाई यहाँ पे इसी को फॉलो करके कि 1 × 2 के साथ, और यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे प्लस के बाद ये आगे 1 है जो कि मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और आगे ये भी इस तरह से इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा। और लास्ट वाले को भी इन्हीं दो के मुताबिक जैसे इनको मल्टीप्लाई किया हमने, इस रो को इन दो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे चल के फिर यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ -2 + 0, इस तरह से फिर ये भी सॉल्व होके 2 + 3 -1 और ये आगे +0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 - 6 और ये 0 - 0 आ जाएगा। आगे सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ 13, यहाँ -2 और ये 3 + 2 5, ये -1 आ जाएगा और ये 0 - 6 और यहाँ पे अगैन यहाँ 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बी है इसका। अब इसमें आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, इसमें भी ये फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे इजीली। और इसमें भी आगे वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप ये इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। बस फ़र्क है कि यहाँ पे ये इस रो के लॉन्ग 3 एंट्रीज हैं और यहाँ कॉलम के लॉन्ग भी 3 एंट्रीज हैं, तो आप उस तरह से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर ये जो सेंटर वाली टर्म्स है 2 और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, बीच में यहाँ प्लस आएगा 2 × 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो ये 3 × -1 आ जाएगा। इस तरह से फिर नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। बाकी ये भी आपका जो रो है ये इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये इस तरह से आएगा। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे हम।
यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ +6 -3 और ये 2 होगा, ये +8 यहाँ +3, ये 4 आएगा, यहाँ +15 यहाँ -6 और ये 8 हो जाएगा और ये 5 4 20 और 6 × 1 6 और इसको अगर आप सॉल्व करें आगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये 2 + 8 10 और +3 करेंगे तो 13 आ जाएगा और यहाँ पे ये आपके पास ये भी 13 हो जाएगा और ये 34 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट डी है, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम, सेकंड में 2 रोज मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी। आगे फिर ये रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे अब ये 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 × 4। तो उसके बाद फिर ये अब नेक्स्ट रो की टर्न है। अब ये दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे 6 × 2 4 × -4 6 × -5/2 प्लस 4 × 4। इसको भी सॉल्व करेंगे हम, तो ये आपके पास 16 यहाँ -20 क्योंकि 5 - 4 20 होता है। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये आपका सिंपल 8 है और ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो जो ये 2 नीचे है इस 2 की और 8 की आपस में होगी कटिंग। तो 2 1s are 2 और 2 4s are 8 होता है। यहाँ पर 2 की और 8 की आपस में कटिंग होगी, यहाँ 4 आएगा, तो 4 × -5 -20 होता है। और यहाँ पर भी आपके पास आगे 5 × 4 है तो वो भी 20 आ जाएगा। ये 6 × 2 12 और यहाँ ये +- 4 16 होता है। और यहाँ पे ये कटिंग होगी दोबारा से 6 की 2 के साथ, तो यहाँ 3 आएगा और 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आ जाएगा और आगे फिर यहाँ पे ये 16 आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व होने पर यहाँ पे -4 ये 0 ये -4 यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 4 में जो पार्ट्स मैंने लीव किए हैं, जो छोड़े हैं आपके लिए, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्वेश्चन 4 के, उनको देखते हुए उनके मुताबिक आपने उनको सॉल्व करना है, तो ईज़िली आप सॉल्व हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि जो मेथड आपको बताया जाता है आप उसको पिक करें। अगर मेथड आपको आ जाएगा तो फिर ये है कि फिर जिस तरह का भी क्वेश्चन आपको गिवन हो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है, आपको दिया हुआ है A × BC, और यानी कि A जो है वो ब्रैकेट से बाहर और BC ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। और यहाँ पे अब A भी ब्रैकेट में और C जो है वो ब्रैकेट से बाहर है। अब इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट से का मतलब ये है कि जो ये ब्रैकेट में मैट्रिक्स लिखे ये मल्टीप्लाई पहले होंगे आपस में, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो A से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर भी इसका मतलब ये है कि A भी आपस में पहले मल्टीप्लाई होंगे मैट्रिक्स A और B, उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो C से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने वेरीफाई करने का, अगर ये हम सॉल्व करें इसका जो आंसर आए और ये हम सॉल्व करें इसका जो आंसर आए, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये हम चेक कर लेते हैं अब। तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है A × BC। अब यहाँ पे हम BC मैट्रिक्स को लिखेंगे, A को हम ऐसे एज इट इज करते हैं A, जब इसकी टर्न आएगी तो यहाँ पे हम इसको पुट कर लेंगे। फिलहाल इसको हम ऐसे ही यहाँ पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अब मैट्रिक्स B की वैल्यू आ गई और ये मैट्रिक्स C की वैल्यू आ गई और यहाँ पे ये ब्रैकेट आ गई क्योंकि ब्रैकेट में थे ये। अब सिंपल जैसे मैंने आपको पीछे मल्टीप्लिकेशन बताई है उस तरह से अब यहाँ पे मैंने ये अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की है। ये 2 1s are 2 प्लस 2 2s are 4। जो पहले आपको स्टेप एक और भी कराया था बीच में, आपको मैं थोड़ा डायरेक्ट आ रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा कुछ लॉन्ग है ये, तो आप अगर एक स्टेप को शॉर्ट भी कर दें तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये डायरेक्ट प्लस, ये बीच में प्लस और 2 3s are 6 आ जाएगा। फिर ये भी अगेन अब ये जो रो है इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक की वैल्यू जब फर्स्ट रो से कॉलम से मल्टीप्लाई होगी ये वाली रो, तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और जब सेकंड रो से इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को हम, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आगे इसको सिंपल सॉल्व करेंगे हम। 2 + 2 4 होना है ये, और ये अभी बल्कि सॉरी इसको हम जो है वो चूँकि इसको मज़ीद सॉल्व करना है हमने, तो जब ये भी प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 + 2 इससे ऐसे ही रहने देंगे इसको हम, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये -6 प्लस माइनस ये -3 और प्लस -15 आ जाएगा। अब यहाँ इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 + 2 4 होगा, 1 + 6 7 और -6 -5 -7 यहाँ -18 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स B और C मल्टीप्लाई होगी इस फॉर्म में आ गए हैं। अब चूँकि इनको मल्टीप्लाई करना था हमने A के साथ भी, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम A की वैल्यू को भी लिखेंगे। यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स A की वैल्यू गिवन है और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे
उस वैल्यू के साथ जो कि आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद बी और सी को आई है। इसकी भी नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन वैसे ही हम करेंगे, ये रो दोनों कॉलम के साथ तो वैल्यू यहाँ पे आ गई, और फिर ये रो इन दोनों कॉलम्स के साथ तो वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। आगे मजीद ये सॉल्व होगा तो यहाँ पर -37, ये -61 और ये 8 और यहाँ पे 14, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर इस तरह से यहाँ पे आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट हम राइट साइड को भी सॉल्व करेंगे, उसका आंसर भी आपके पास यही आना चाहिए। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है ए बी ब्रैकेट में और सी ब्रैकेट से बाहर है यहाँ पे। अब इसमें ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो इनकी वैल्यू आएगी मैट्रिक्स फॉर्म में उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। तो यहाँ पर देख लें आपकी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन सिंपल जैसे पीछे में की है वैसे हो जाएगी ये। तो यहाँ पे ये -1 और ये प्लस ये -9 है, और ये -2 प्लस -15, यहाँ पे भी अब ये जो रो इन कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद फिर ये सॉल्व होगा, ये -1 -9 -2 -15 यहाँ पे 2 और ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे ये सॉल्व हुआ है तो ये -10 -17 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4। अब चूँकि ये तो ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया, उनका ये मैट्रिक्स आया है दोनों का मिला के, यहाँ पे सी को भी मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यहाँ पर सी की वैल्यू लिखेंगे हम, जो इस मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है हमें उसको भी फिर हम इनसे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पे आपको इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रही है कि किस जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं उस तरह से इनको मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। और मज़ीद सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये -20 -17 -10 -51, यहाँ पे 4 + 4 ये 12 + 2 है यहाँ पे। और ये सॉल्व हो गया आपके पास -37 -61 8 और यहाँ 14 आ रहा है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड और ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ रही है। तो अगर दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे जिसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये थी और राइट हैंड साइड ये वाली थी, दोनों आपस में इक्वल आ गई, और इस तरह से ये दोनों आपस में इक्वल्स प्रूफ हो गई हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसमें आपको दिया है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी इसमें आप इस तरह से करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपको ये गिवन है, इसमें अब जो मैट्रिक्स बी और सी पहले आपस में होंगे ऐड, तो उनको ऐड होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको आप ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आप बस आप ये करेंगे कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स को, और यहाँ पे ए सी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इनको मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगा, तो जो आएगा मैट्रिक्स उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो वो आपके पास राइट हैंड साइड आएगी। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आएगी एंड पर और जो राइट हैंड साइड की आएगी वो आपस में दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो इसको आपने सिंपली खुद से ट्राई करना है, इजीली हो जाएगा इसमें। और क्वेश्चन 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इन्हीं क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होंगे, सिंपल है काफ़ी। वो फर्स्ट भी सिंपल है और जो लास्ट पार्ट 4 है वो भी काफ़ी सिंपल है, वो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, यहाँ पे दिया आपको ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको आपने अब वेरीफाई करना है, यानी कि अब आपने मैट्रिक्स ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो उनकी वैल्यू आएगी उसका आपने ट्रांसपोज लेना है, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। और उसके बाद जो फिर मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेना है आपने और ए का ट्रांसपोज लेना है, और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लेना था, यहाँ पर आपने दोनों को पहले उनका ट्रांसपोज लेना है आपने, और ट्रांसपोज लेने के बाद जो ये मैट्रिक्स आएंगे इनके उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये ए इंटू बी ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर ही आपके पास ये मैट्रिक्स ए आ गया, यहाँ पे ये मैट्रिक्स बी है और होल ट्रांसपोज। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताई है उस तरह से कि ये आपकी जो रो है इन दोनों कॉलम से, तो वैल्यू इनकी यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से ये नेक्स्ट रो जो है इन दोनों कॉलम से, तो वैल्यू इनकी यहाँ पे और यहाँ पे आएंगी। इनको हम फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1 और ये -9, ये -2 -15, यहाँ पे 2 और 4। अब आगे मज़ीद सॉल्व होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये -10 -17 2 और ये 4 आ जाएगा। और अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज लेंगे तो जो ये रो है ये कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी, और ये रो भी जो है इसको कॉलम की फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जो ये पहले रो थी ये -10 -17 पहले ये टर्म्स पहले, अब आपको नज़र आ रहा है कि जो -10 और -17 पहले रो में थी अब कॉलम में आ गई। इस तरह से ये 2 भी जो है 2 और 4 पहले रो में थे
अब कॉलम की फॉर्म में आ गया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया और ये आपकी आ रही है लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट राइट हैंड साइड है, इसमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे आपने पहले बी का और ए का ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लेकर उसी तरह से रो को कॉलम में चेंज करेंगे हम, तो ये मैट्रिक्स आएगा और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा और मज़ीद सॉल्व हो गई ये आपके पास, तो -1 -9 2 -2 -15 और ये 4 आएगा और ये आपके पास सॉल्व होकर -10 2 -17 और 4 आ जाएगा। ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो इस तरह से हम कह लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपका वेरीफाई हो जाएगा कि A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और इस तरह से फिर जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी सिमिलर इसी की तरह है, वो आपने इसको फॉलो करके खुद से सॉल्व करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।